क्या आप जानते हैं एक पतले से धागे की ताकत, एक पतले से डोरे की ताकत जो ईश्वर को भी बाध्य कर देता है। जब बहनें अपने भाई की कलाई पर ये रक्षा का बंधन बांधती हैं तो उनको आशीर्वाद करने के लिए। जी हाँ, मैं रक्षाबंधन की बात कर रही हूँ। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार, इसका चलन कहाँ से हुआ, इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं, आज मैं आपसे इसी के विषय में बात करना चाहूँगी। यदि आप इन पुरानी कथाओं को सुनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप भी दूंगी और यदि आप इस टिप को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन के ऊपर पौराणिक कथाओं की। कहाँ से रक्षाबंधन का चलन हुआ। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रही हूँ कि एक समय की बात थी कि राजा इंद्र 14 वर्षों तक राक्षसों से युद्ध करते रहे। राक्षस जो थे उनके राज्य को छीन लेना चाहते थे और जब राजा इंद्र को ये लगने लगा कि मैं इनसे विजय नहीं पा सकता हूँ तो वो देवगुरु बृहस्पति के पास गए। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना की कि हे गुरु, हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इन राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकूं। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देखो इंद्र, ये श्रावण मास चल रहा है। ये सावन मास जो है शिव भगवान का अति प्रिय महीना है और इस समय की जाने वाली प्रार्थनाएं, इच्छाओं के लिए की जाने वाली उपासनाएं और आपकी पूजाएं जो हैं वो 1000 गुना हो करके शक्तिशाली हो करके आपको बल देती हैं। आपकी इच्छाएं 1000 गुना ज़्यादा पूर्ण होती हैं। इसलिए आप अब सावन की जो पूर्णिमा आने वाली है उस दिन रक्षा का एक धागा तैयार करवाइए और किसी अच्छे ब्राह्मण से उसे अपनी कलाई पर बंधवाइए। आप देखेंगे कि आप युद्ध को जीत जाएंगे। राजा इंद्र ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी पत्नी इंद्राणी की सहायता से एक धागा तैयार करवाया और उसे ब्राह्मण से अपनी कलाई पर बंधवाया और उन्होंने युद्ध को जीता और वे विजयी रहे। अब दूसरी कथा है। श्री कृष्ण भगवान एक बार द्रौपदी जी के साथ बैठे हुए थे। द्रौपदी जो उनकी सखा भी हैं और बहन समान हैं। उसी समय कृष्ण भगवान की उंगली पर सुदर्शन चक्र से चोट लग गई और उसमें से रक्त बहने लगा। उसी समय द्रौपदी ने अपने आंचल में से एक चीर फाड़ा, एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और भगवान कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांध दी। इससे उनका रक्त जो बहना था वो बंद हो गया। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि द्रौपदी, आपने इस समय मेरी उंगली पर पट्टी बांधकर बहते हुए रक्त को रोका और मेरी रक्षा की। उचित समय आने पर मैं आपको इसका उचित फल दूंगा। और हम सभी जानते हैं, जब कौरवों और पांडवों की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो द्रौपदी ने पुकार लगाई कान्हा से और उनका 5 मीटर का जो साड़ी का कपड़ा था वो असंख्य मीटरों में बदल गया और दुशासन भी उनका चीरहरण कर नहीं पाया। और श्री कृष्ण भगवान ने इस प्रकार वो उंगली पर बांधे हुए छोटे से कपड़े के बदले में उनके चीर को हजारों गुना ज़्यादा बड़े कपड़े में बदल दिया। तब से ही ये प्रथा चलने लगी कि जिस प्रकार द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान के हाथ में पट्टी बांधी उंगली में और उनकी उंगली की रक्षा की और श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की लाज को बचाया, उनकी लज्जा को बचा करके उनकी रक्षा की। तभी से ये चलन चलने लगा। जो बहनें थी वो अपने भाई की कलाई में राखी बांध करके ईश्वर से उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। और भाई भी जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई, उनका हमेशा साथ देने का और उनकी हमेशा रक्षा करने का, उनकी लज्जा की रक्षा करने का संकल्प करते हैं। अब मैं आप सबके साथ रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने की जो विधि है, जो रीत है, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी जो टीका, जो हम अपने भाई के माथे पे टीका लगाते हैं, अक्सर देखा जाता है उसमें लाल रंग की रौली या
चावल होते हैं, अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल। मैं आपसे कहना चाहूँगी यदि आप इसमें हल्दी को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। हल्दी जो है वो शगुनों का प्रतीक है, वो बधाइयों का प्रतीक है। घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो आप और हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक भी है, वो निरोगी काया भी देती है और यदि हम इसको माथे पे धारण करते हैं तो हम बृहस्पति जी का, विष्णु जी का, ब्रह्मा और महेश का भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। अब बात हम करेंगे रौली की। जो लाल रंग की रौली है वो शक्ति का प्रतीक है। यदि आप हल्दी में मिला करके इसको माथे पे लगाते हैं तो आप अपने भाई को हमेशा एक्टिवेशन देते हैं। रेड कलर जो है वो एक्टिवेशन का प्रतीक है। आप अपने भाई को एक शक्ति देते हैं। और तीसरी चीज़ है चावल। चावल जो है वो लंबी आयु का प्रतीक है, वो लक्ष्मी का, धन का प्रतीक है और यदि आप उस पर चावल भी लगाते हैं तो आप अपने भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं और उसका घर हमेशा धन से भरपूर रहे, इसकी प्रार्थना करते हैं। ये तो हुई टीका की बात। अब बात करते हैं राखी। राखी जो है आप अगर जोड़े में बांधते हैं, एक राखी हो और उसके साथ एक मौली का डोरा हो तो वो राखी ज़्यादा शक्तिशाली होती है, उसको डबल शक्ति मिल जाती है, इसलिए राखी हमेशा जोड़ा करके बांधिए। तीसरी बात आ जाती है थाली सजाना। थाली, चाहे आप थाली ज़रूर सजाइए, चाहे आप बड़ी थाली सजाइए, चाहे छोटी प्लेट सजाइए, उसका भी ध्यान ये है कि आप उसके ऊपर सबसे पहले सातिया या गणेश बनाइए। उसके बाद जो ये बनाना है आपने, ये भी आप हल्दी, रौली और अक्षत से ही बनाइए। इसके बाद आप एक हरा फल रखिए। हरा फल जो होता है वो हरियाली और समृद्धि का प्रतीक होता है। वो कहता है कि आपका घर हमेशा हरा भरा रहे। उसके बाद आप वो मिठाई रखिए जो आप अपने भाई को खिलाना चाहती हैं। कई परिवारों में थाली में दिया लगाने का भी प्रचलन है। यदि आपके परिवार में भी है तो आप वहाँ पर वो दिया भी लगाइए। उसके बाद ये थाली जो है आप अपने पूजा स्थान में या भगवान में मंदिर के सामने रखिए। कई घरों में चलन है कि वो लोग कान्हा जी को राखी बांधते हैं या रामचंद्र भगवान को राखी बांधते हैं, शिव को राखी बांधते हैं या हनुमान को राखी बांधते हैं। राखी जो है वो रक्षा का सूत्र है और भगवान को इसलिए बांधी जाती है कि हे ईश्वर, आप बहुत ही शक्तिशाली हैं, आप मेरे और मेरे परिवार की, मेरे भाई की, हमारे घर की रक्षा कीजिए। उसके बाद ये थाली आप अपने भाई के पास ले आइए, भाई को बिठाइए, भाई का मुख जो है वो पूरब की तरफ होना चाहिए। फिर आप अपने भाई को टीका कीजिए और राखी बांधिए। उसके बाद आप अपने भाई को मिठाई खिलाइए। अब वो टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। यदि आप राखी बांधते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, सदा भवानी दाहिने सन्मुख आदि गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसा कि इस श्लोक में अपने आप ही सिद्ध हो जाता है कि आपके दाहिनी तरफ भवानी देवी खड़ी रहें, आप अपने भाई से कहती हैं, और आपके सामने गणेश हों और ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पांचों देवता आपकी रक्षा करें, तो आप अपने भाई को भगवानों के द्वारा बहुत ही अच्छी रक्षा का संकेत देती हैं। इसके बाद दूसरी जो टिप है मेरा है वो रामायण की एक चौपाई। रामायण की ये चौपाई जो है ये तुलसीदास जी ने बताया है कि सीता माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, तुम अजर अमर गुण निजी सुत हो, करु बहुत रघुनायक छोहु। अजर यानी कि आप ना तो कभी बूढ़े हो, ना ही आप कभी रोगी हो। अमर यानी कि आप अमर हो जाएं, आपकी आयु इतनी लंबी हो। गुण, आप में सभी गुण आ जाए और निजी सुत हो, आप हमारे पुत्र के समान रहिए। करु बहुत रघुनायक छोहु, रघुनायक कौन है? राम। छोहु का मतलब है प्रेम, और भगवान जो राम है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करें। इस प्रकार यदि आप राखी बांधते हुए इस दोहे को बोलती हैं तो आप अपने भाई के लिए निरोगी होने की, लंबी आयु पाने की और हर प्रकार के गुण से संपन्न होने का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेती हैं।
इसके बाद यदि भाई बहन में रक्षा का बंधन हो जाता है तो अक्सर देखा गया है कि बहनें भाई को मिठाई खिला देती हैं तो बात हो गई। नहीं, भाइयों को भी बहनों को मिठाई खिलानी चाहिए। और यदि बहन बड़ी है तो आप उसके पांव छूइए, यदि बहन छोटी है तो उसे नमस्कार कीजिए, क्योंकि उस समय वो शक्ति रूपिणी है। वो ईश्वर से, आप देवी के समान आपसे प्रार्थना कर रही है कि आपकी रक्षा हो और आपको सब सुविधाएं मिलें। तो और उस समय भाई जो हैं वो जब बहन को मिठाई खिलाते हैं तो वो ये कहते हैं कि बहन, हम भी तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं। इस प्रकार आप रक्षाबंधन का बंधन कीजिए, उसके बाद प्रभु को हाथ जोड़ करके सभी आशीर्वाद लीजिए। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।